बाद आप स्पीकर साहब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नहीं स्पीकर साहब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट मुख्तसरन एक एक करके जो ट्रेजरी बेंच से सवाल हुए हैं नहीं सुनेंगे। आप इस तरह ना करें ना, प्लीज आप तशरीफ रखें। स्पीकर ये जी मुराद सईद साहब प्लीज सुनिए। आपने आपकी बात सुनी ना, आप अभी जी मुराद सईद साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब मियां साहब अभी मैं अपने जी आप तशरीफ रखें प्लीज। ये इस तरह नहीं होगा जी, फिर देखो आप तशरीफ रखें प्लीज। आप क्या करते हैं जी? आप वो पर्सन जी मुराद सईद साहब प्लीज। ये व्याती है, वैसे हमने सुना है। आप बात करें जी, बात करें मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब अभी मैं वजीर दिफा साहब की गुफ्तगू सुन रहा था और उन्होंने कहा कि मैं आज भी कराई के घर में रहता हूं। मुराद सईद साहब प्लीज। मैं कर रहा हूं। आपको मौका देते हैं जी, देख देंगे सब नहीं है। आप प्लीज तशरीफ रखें जी मुराद सईद साहब। मैं बात करूं स्पीकर साहब? मैं बात आप करूं? इस तरह ना करें जी। आप देखें, नहीं वो तो स्पीकर मैं साहब आपका बड़ा आप बहुत काबिल कदर है, देखे वो बात करे। स्पीकर साहब मैं अपनी बात करता हूं, कोई सुने ना सुने, मैं एक एक करके इनके सवाल का जवाब देता हूं। अभी जो अपोजिशन लीडर ने गुफ्तगू की, मैं एक एक करके उनका जवाब देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले बारहा मुराद सईद साहब को बात करने दें, उसके बाद फिर इस पे आते हैं। आप तसल्ली रखें, अपनी अपनी निशस्त पे बैठें। इस मौजू पे भी आते हैं, आप अपनी अपनी निशस्त पे बैठें। मुराद सईद साहब आप अपनी बात जारी रखें। जी मुराद सईद साहब अपनी बात जारी रखें आप। स्पीकर साहब वो कहते हैं कि दलील है न कोई हवाला पास उनके, अजीब लोग हैं बस इख्तिलाफ रखते हैं। स्पीकर साहब अभी मैं अपने वजीर दिफा साहब की गुफ्तगू सुन रहा था कि कराई के घर में आज भी रह रहे हैं, तो मेरे जहन में ऐसे ख्याल आया कि वजीर दिफा साहब को आज अपने अकाउंट चेक करना चाहिए। एक मसीहा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो रात के अंधेरे में लोगों के अकाउंट में पैसा भर के अपना नाम भी सामने नहीं लाते। फिर उसके बाद मैं अभी अपोजिशन लीडर के गुफ्तगू पे आता हूं। उन्होंने बारहा जिक्र किया आजाद पाकिस्तान का। स्पीकर साहब पहली बात अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक आजाद मुल्क में रह रहे हैं और इस मुल्क में 10 लाख शुहदा का खून शामिल है, लिहाजा बारहा तंजिया आजाद पाकिस्तान कह के वो 10 लाख शुहदा की खून से हम खिलवाड़ ना करें। फिर उसके बाद स्पीकर साहब लतीफों का जिक्र हुआ। अभी स्पीकर साहब के सामने अपोजिशन लीडर ने एक कागज पेश किया तो मेरे जहन में वो पुराने मंजर कुछ याद आए कि जब पानामा लीक्स आया तो यहाँ पे भी एक इनके रहनुमा खड़े थे और उन्होंने कहा कि जनाब ये है वो जराए, और आज तक रसीदें नहीं मिली, पता नहीं जराए क्या थे और स्पीकर को क्या किया। हमारे ऊपर हमारे वजीर इत्तलात साहब यहाँ पे बैठे हैं, रोजाना बात होती है कि तहरीक इंसाफ और अपोजिशन का गठजोड़ है। हमने कहा कि जो केसेस आपके ऊपर बने हैं वो आपके दौरे हुकूमत के हैं। वजीर इत्तलात की तरफ से एक एक केस उनको पढ़ के सुनाया भी गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच किया कि मैं चोर जो है उनको नहीं छोड़ूंगा और 40-50 लोगों को अंदर कर दूंगा। शोर उठा कि आप क्यों चोर और डाकू की बात करते हैं और हमें मुखातिब करते हैं। तो लतीफों का जो जिक्र हुआ था, मुझे भी एक ऐसे लतीफा याद आया कि किसी ने कहा कि चोर और डाकू को मैं नहीं छोड़ूंगा और जेल के अंदर डालूंगा, तो वहां से शोर उठा। उसको कहा गया कि जनाब आपकी बात नहीं की, हमने चोर और डाकू की बात की है। तो उन्होंने कहा पहले चोर समझते थे, अब बेवकूफी समझते हो। स्पीकर साहब अब मैं आता हूं जरा नेल्सन मंडेला के ऊपर। देखिए नेल्सन मंडेला ने जेल काटी
एक नजरे के लिए हमने कब कहा, हमने कब नेल्सन मंडेला से तशबीह दी? हाँ, नेल्सन मंडेला उसूलों का पक्का करा था, लेकिन हमने तो कल ही वो मंजर देखा कि मैंने अगर सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम बदल देना। और यहाँ पे देखिए, हाँ, नेल्सन मंडेला एक नजरिए के लिए, एक सोच के लिए, एक फिक्र के लिए जेल जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात होती है गरीबों से, नेल्सन मंडेला ने आशियाना नहीं छीना था। गरीबों से उनके साफ पानी के नाम पे उन्होंने लूटा नहीं था किसी को। और नेल्सन मंडेला ने अपने दौरे हुकूमत में जब मासूम औरतों को बालों से पकड़ के सड़कों पे घसीटा जा रहा था तो वो मंजिल उनके सामने नहीं थे। हमने वो मंजिल पाकिस्तान के अंदर देखे कि सामने से लोगों को गोलियां मारी गई, खवातीन को शहीद किया गया। तो क्या ये मंजर हमने नहीं देखे? ये आशियाना स्कीम, ये मुल्तान मेट्रो, ये रावलपिंडी मेट्रो, ये सारे केसेस किसके दौर में बने? और आज अगर एहतिसाब हो रहा है, हर बंदा कहता है, हर लीडर कहता है कि मैं खुद को एहतिसाब के लिए पेश करता हूं, मुझसे शुरू करो। जिससे भी आगाज करो वो शोर मचाना शुरू कर देता है, जहां से भी बात करो शोर मचाना शुरू कर देता है। जनाब स्पीकर, इस खेल को बंद करना होगा। यहाँ पे मईशत की भी बात होती है, कहते हैं कि हम सजेशन भी देंगे और इशूज भी उठाएंगे। मैं एक सजेशन देता हूं और एक इशू उठाता हूं। इशू ये है कि इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया, सजेशन ये है कि इन लूटने वालों को जेल के अंदर कर दो। स्पीकर साहब, फिर उसकी बात यहाँ पे बात होती है, यहाँ पे बात होती है कि सस्ते प्रोजेक्ट। मैं जरा एक हुकूमती ट्रेजरी बेंचेस से बात कर रहा हूं और बड़ी सी बदाराना बात कर रहा हूं कि ये कहते कि सस्ते प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट का जो कि अभी मैं खुद अपने मुहकमे के अंदर जब तफसीलात मांग रहा था, एक प्रोजेक्ट का आगाज होता है, सुनिए और मीडिया भी सुनिए, कि 242 अरब का PC1 बनता है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद PC1 जब बन जाता है उसके बाद उसकी कीमत को 70 अरब बढ़ा देते हैं। और 70 अरब बढ़ाने जब कंपनी सेलेक्ट होती है उसी वक्त 70 अरब बढ़ाया जाता है। और फिर कहती है कि उन्होंने तो ज्यादा का कहा था, हमने उसको कम कर दिया। यहाँ पे बात बन गई पाकिस्तान के खजाने को हमने 100 अरब बचा लिया। बचाया नहीं, इस तरह PC1 बने, इसी तरह उसको रिवाइज किया गया। एक एक मुहकमे के अंदर आप देखें, पाकिस्तान का कोई भी मुहकमा उठाए, इस बेदर्दी से इन्होंने इसको लूटा हुआ है, इस बेदर्दी से कि लोगों को शर्म आ जाएगी। इसलिए तो मेरे पाकिस्तान के अंदर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इस तरह मईशत का तो ये हाल है, इस तरह तो हमारे, इसलिए तो हमारे 60% से ज्यादा जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस सिलसिले को बंद करना होगा। और एक और चीज, 75 दिन का जिक्र किया गया कि 75 दिन में पाकिस्तान ने दो देखा। पाकिस्तान ने 75 दिन के अंदर क्या देखा? पाकिस्तान ने एक ऐसा वजीर आजम पाकिस्तान के अंदर देखा जो लोगों की बात करता है, आम लहजे में बात करता है, उनके मसाइल की बात करता है। पाकिस्तान ने वो मंजर देखा कि आज अभी अगर अमीर तबके जो दो पाकिस्तान बने हुए थे कि एक के लिए अलग पाकिस्तान, दूसरे के लिए दूसरा पाकिस्तान, जो यहाँ पे लूट का सूट का बाजार गर्म था, जो वजीर आजम हाउस में बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारता था, अभी हेलीकॉप्टर का सवाल था। सादा सी चीज है, क्या हमने वो मंजर नहीं देखे कि किसी को नाश्ते की तलब होती है, किसी को वहां का खाना पसंद नहीं आता? यहाँ पे वजीर आजम हाउस, सरकारी हेलीकॉप्टर भेजा जाता है, सरकारी किचन में खाना बनाया जाता है, सरकारी मुलाजिम उसको बनाते हैं, सरकारी पायलट उसको हेलीकॉप्टर में भरता है और मरी लेके जाता है। तो इस तरह तो लूटा गया था। जनाब स्पीकर, 50 लाख करोड़ की बात हुई, अभी 60 दिन हुए थे, 60 दिन भी हुए थे कि जो गरीबों के लिए हमने 50 लाख करोड़ का ऐलान किया था उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया। यहाँ पे अमल दरामद शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आपने तो गरीबों को लूटा था, हर पाकिस्तानी को अपने सर के ऊपर छत मिलेगा, हर पाकिस्तानी के ऊपर मकान मिलेगा। जनाब स्पीकर, उसके अलावा एक और चीज देखिए, यहाँ पे जब हम सवाल करते थे, उधर बैठते थे, तो रोजाना उस वक्त के वजीर आज़म बाहर मुल्क जा रहे हैं, हमने पूछा कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमें तहरीरी जवाब उस वक्त मिला। और यहाँ पे बड़े बड़े ज़हीन लोग भी बैठे हुए हैं कि 10 साल तारीख में पिछले उनके सबसे कम तरीन इन्वेस्टमेंट उनके दौर में आई और दौरे रोजाना प्राइम मिनिस्टर की उड़ान के लिए नए नए तैयारी और यहाँ से पूरा टबर उनके साथ जा रहा है जैसे इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल हो। जनाब स्पीकर, हमने वो सिलसिला बंद कर दिया। आप 50, 60, 70 लोगों को जेल लेके जा रहे हो, पाकिस्तानी अवाम का पैसा उनके ऊपर लगा रहे हो, उसका क्या मकसद है? कोई इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो? इन्वेस्टमेंट तो आई नहीं। और एक और चीज जहाँ पे बार बार बात की जाती है, मुझे समझ नहीं आती कि अगर कोई जेल जाता है और वहां से बाहर निकलता है, पाकिस्तान में अगर सऊदिया पाकिस्तान जो की मदद कर रहा है, चाइना वहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरों की पहले से तैयारियां कर रहा है,
उनका फॉरेन ऑफिस बयान दे चुका है, उनकी सफीर की तरफ से बयान आ चुका है, तो क्यों बारहा अपनी जात के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान और दूसरी ममालिक के ताल्लुकात को सवालिया निशान उसके ऊपर लगाया जाता है। मैं तो एक सवाल करता हूं कि बस इतना फर्क है मुझ में और यूसुफ में फराज कि उसे गैर मुझे यार भेज देते हैं। स्पीकर साहब, पाकिस्तान बदल रहा है, पाकिस्तान बदल रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की शाखरचा थी उसको हमने बंद कर दिया। मैं सवाल करता हूं, सिर्फ मेरी जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसमें 219 गाड़ियां एक्स्ट्रा क्या कर रही थी? उसमें एक वजीर के इस्तेमाल में 17 गाड़ियां क्यों थी? 3 करोड़ का आवाम का पैसा उसके ऊपर क्यों लगाया जा रहा था? वो सिलसिला बंद, खत्म। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस, हमारा वादा था कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसकी तैयारियां पूरी, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। हमने 50 लाख का घर की वादी के ऊपर तो हमने अमल दरामद शुरू कर दिया। बिजली की कीमत है, आपने देखा एग्रीकल्चर, हमारे बड़े सारे भाई किसान वो बैठे हुए हैं कि पहली मर्तबा 5% उन्होंने कीमतें कम कर दी। जो ट्यूबवेल हमारे इस्तेमाल करते हैं ज़राअत के लिए, उस शोबे के लिए हमने ये कर दिया, आगे भी बेहतर करेंगे। हमने पाकिस्तानी कौम के सामने उनका खजाना, उसकी सूरत हाल, जो करप्शन हुई थी, वो तमाम कारनामे उनके सामने रखे। और जब ये रखेंगे, सामने विजन क्लियर है। जनाब स्पीकर, करप्शन खत्म कर दो, इदारों को मजबूत कर दो, अपना बंदा नहीं अच्छा बंदा इदारों के ऊपर लगाओ। और फिर जब ये अब पार्लियामेंट को सवाल हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हर वेडनेसडे को मैं आऊंगा। जनाब स्पीकर, जब हम आए, कैबिनेट बनी, पहले दिन अली मोहम्मद खान साहब ने यहाँ पे मोशन मूव की। वहां से सवाल हुआ कि अगर वेडनेसडे को आएंगे या थर्सडे को आएंगे, हफ्ते में कितनी दफा आएंगे और कौन सी दिन आएंगे, उसके ऊपर सवाल बना के और कमेटी भेज दो। ये फैसला किसका था? प्राइम मिनिस्टर साहब को आप बुलाए, वो हाजिर है, एक सवाल का जवाब देंगे। जनाब स्पीकर, वो कहते हैं कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। जनाब स्पीकर, इतनी सी बात है, हमें गिला था कि पार्लियामेंट को आप तौकीर और इज्जत नहीं देते। इनको गिला है कि क्यों रोज ये सारे पार्लियामेंट आते हैं। हमें गिला था कि वजीर आज़म पार्लियामेंट नहीं आता, वजीर आज़म आना चाहते हैं, सवाल का जवाब देना चाहते हैं, उसके ऊपर इनको तनकीद और इनको गिला। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं इतना कहूंगा कि हमने अपने इदारों को मजबूत बनाना है। हमने पाकिस्तान के एक इदारे को, पार्लियामेंट को हम इज्जत देंगे, तौकीर देंगे और यहाँ पे डिबेट करेंगे। डिबेट किस चीज पे होनी थी? मईशत पे होनी थी। कोई मशवरा आया, कोई चीज आपने सुनी? कल तो गुमराह के ऊपर आधा घंटा लगा, आज किसी और चीज के ऊपर आधा घंटा लगा। मतलब इस तरह अवाम का वक्त जाया करते हैं, इस तरह जाया नहीं करना होगा। जनाब स्पीकर, और आखिरी चीज जो कश्मीर के हवाले से बात हुई, मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। स्पीकर साहब, कश्मीरियों के हवाले से हमने हमेशा, जहाँ पे पार्लियामेंट में जब मैं अपोजिशन में बैठा था, हम हमेशा बात करते तो हमें बड़ा दुख होता था, रोना आता था कि मेरे कश्मीरी भाई वहां पे जब एक एक करके शहीद होता है तो उनको सब हिलाली परचम में दफनाया जाता है और नारा बुलंद होता है कि पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान। लेकिन गिला क्या था? गिला ये था कि यहाँ पे कश्मीर कमेटी बनी थी। कश्मीर कमेटी ने क्या काम किया? इन्होंने, अभी अपोजिशन लीडर ने कहा कि गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन की बेंचेस जो बेहतरीन ब्रांड्स है उनको बिठा दे, जो कि दुनिया में बात करे। अयाज साजिद साहब के दौर में एक पार्लिमानी कमेटी बनी थी जिससे तहरीक इंसाफ को हटा दिया गया था, अफ्रीका तक चले गए थे, सुना है। जनाब स्पीकर, ये चीजें नहीं करनी। हमें दुख होता था कि आप सज्जन जंदाल यहाँ पे मुलाकातें करते हैं, वहां पे वो मेरे कश्मीरी भाइयों को शहीद करते हैं, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? जब आप इंडिया का विजिट करते हो, हुर्रियत रहनुमाओं के साथ मिलने का आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन वहां पे आप कारोबारी लोगों से मिलने चले जाते हो, सज्जन जंदाल के पास चले जाते हो। हमें दुख होता था कि कलभूषण ने यहाँ पे कन्फेशनल स्टेटमेंट दिए कि मैंने पाकिस्तान के अंदर धमाके किए, पाकिस्तानियों को शहीद किया और किस तरह पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान के अंदर खून बहाया। लेकिन जब जाते थे, कलभूषण का नाम लेने से ऐसे शर्माते थे, पता नहीं कि किसका नाम ले रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमने क्या किया? अभी शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे यूएन, आपने देखा कि किस पुरजोर अंदाज से हमने कश्मीरी भाइयों का, पाकिस्तानियों का मुकदमा लड़ा। स्पीकर साहब, इसी तरह हम पाकिस्तानियों का, कश्मीरियों का मुकदमा लड़ते रहेंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। स्पीकर साहब, अपोजिशन अगर सीरियस है
کہ غریب کو روٹی کپڑا مکان حقیقت میں ملے. اگر اپوزیشن سیریس ہے کہ جنہوں نے اشیانہ چھینا تھا ان لوگوں کو ہم اشیانہ دے, ان کے سروں کو چھت مہیا کرے, تو ان کو حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. ذات کی سیاست بہت ہو گئی, ذات کی سیاست بہت کی. اب پاکستان کا سوچو, پاکستان بدلنے کا وقت آ گیا. جناب آصف علی زرداری صاحب.